सकते हैं। और राकेश टिकैत के इन आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि योगी सरकार खुलासा करेगी कि क्या ऐसी कोई साजिश है या थी जिसका जिक्र राकेश टिकैत कर रहे हैं। राकेश टिकैत के बात को झुठला नहीं सकते क्योंकि वो एक गंभीर किसान नेता है, ये कहना है कांग्रेस का। यानी कि कांग्रेस भी राकेश टिकैत के बयान का समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी का रिएक्शन वो भी बता देते हैं आपको। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सत्ता के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। यानी इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के सुर भी वही हैं जो राकेश टिकैत कह रहे हैं। राकेश टिकैत एक सुलझे हुए और बड़े किसान नेता हैं। उनकी किसी भी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने ये दावा किया है, ये बात कही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि इस साजिश का खुलासा करे। इस साजिश का भी खुलासा करे कि क्या सत्ता के लाभ के लिए, वोटों के लाभ के लिए क्या इस तरीके की साजिश रची जा रही है कि किसी नेता की कोई हत्या की जा सकती है। संकल्प पत्र में लिखा था, जो भाषणों में वादा किया था, एक भी काम पूरा नहीं किया है। तो बीजेपी के पास जब अपना काम गिनाने को नहीं है तो करेंगे क्या? हिंदू मुसलमान करेंगे, धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, दंगा कराएंगे, अपने ही किसी नेता की हत्या करा देंगे। ये बात राकेश टिकैत जी कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राकेश टिकैत पर पलटवार किया और कहा कि सुर्खियों में आने के लिए राकेश टिकैत ऐसा कह रहे हैं। टिकैत बड़बोले नेता हैं, उनके पास कोई जनाधार नहीं है, उनको मुद्दों की समझ नहीं है। 3 कृषि कानूनों को बार बार काला कानून बताते रहे, लेकिन कानून में खामियां क्या है एक लाइन नहीं गिना पाए। अब बेसलेस बातें करना, आधार विहीन व्यक्ति इसी प्रकार की बेसलेस बातें करता है। राकेश टिकैत किसी तरह से मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार की वाहियात बातें कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत का कोई जमीनी आधार नहीं है और इसीलिए उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। यूपी बीजेपी ने एक नया वीडियो ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वीडियो में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जिक्र है और ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार इन माफियाओं को खुली छूट दे रही थी, लेकिन योगी सरकार में इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। अपराध पर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। अब इस वीडियो के बाद दोनों पार्टियों में वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। चारों तरफ हाहाकार का माहौल है। बच्चियों को गोली मारी जा रही है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और अपराधी दौड़ के भारतीय जनता पार्टी में दाखिला ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर उनको समाज सेवक बताने लगती है। कमाल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अपने ही पार्टी में अपराधी को शामिल करके उसको समाज सेवक बताते हैं। क्या इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए हो सकती है क्या? बनने के बाद से ही लगातार जिस तरह से कठोरता से कानूनी कार्रवाइयां हुई है, गुंडा एक्ट का आज उपयोग करना हो या रासुका तामील करना हो, गैंगस्टर एक्ट लगा करके तमाम गैंगस्टर की संपत्तियों को जमींदोज करना हो, उसके कारण आज अपराधियों में दहशत बनी है। जिन अपराधी पिछले सरकारों के समय में उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया करते थे, आज वो अपराधी डर करके सरेंडर कर रहे हैं, थानों में पहुंच करके अपने आप को पुलिस के हवाले खुद कर रहे हैं। इधर गाजियाबाद के सिहानी गेट